हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों स्वागत है आपका अपने नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हाल ही में साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और सेंट्रल रेलवे मुंबई ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है अपनी भर्ती को लेकर। तो दोस्तों आज हम उस नोटिफिकेशन पर चर्चा करेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, कितनी पोस्टें निकली है, कौन कौन उसको भर सकता है, इसकी लास्ट डेट कब है, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधे वीडियो पर, क्योंकि वीडियो कुछ लंबा होने वाला है, क्योंकि एक साथ दो नोटिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे और डिटेल से एक एक चीज़ हम समझेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, सब कुछ आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप लाइक तो कर देते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ जब भी आप वीडियो कंप्लीट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं हम सीधा अपने नोटिफिकेशन पर और देखते हैं कि सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये रेलवे का नोटिफिकेशन है। यह साउथ ईस्टर्न रेलवे दक्षिण पूर्व रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। यह दक्षिण साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से जो जारी किया गया है वह नोटिफिकेशन है। इसमें हम देखेंगे तो इसमें ऊपर जो मेन हेडिंग है उसमें साफ साफ दे रखा है कि यह स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। जी हाँ दोस्तों, यह वैकेंसी जो भी कैंडिडेट स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स कोटा में आता है, यह उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अब हम चलते हैं इसकी डिटेल्स पर कि इसमें क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लाल अक्षरों में दे रखा है कि इसका ओपनिंग डेट। तो दोस्तों इसकी ओपनिंग डेट की बात करते हैं तो जो फॉर्म भरना चालू होंगे, जो अप्लाई करना है, वह इसकी 20 जुलाई 2024 है। जी हाँ दोस्तों, अभी जुलाई चल रहा है और इसकी फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है वो 20 जुलाई 2024 है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 अगस्त 2024 है। मतलब कुल मिलाकर यह एक महीने के लिए है। ये 19 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 19 जुलाई को 6 बजे तक आप इसके फॉर्म भर के जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी ओपनिंग डेट और लास्ट डेट। अब बात करते हैं कि किस पोस्ट पर निकली हुई है। तो दोस्तों इसमें यह 3 पोस्टों पर निकली हुई है। इसमें सबसे पहले तो ग्रुप सी, जिसमें लेवल 2 और लेवल 3 की पोस्ट आती है। तो इसमें लेवल 2 और लेवल 3 दोनों को मिलाकर हम अगर पोस्ट की बात करते हैं तो दोनों को मिलाकर इसमें टोटल 16 पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, टोटल 16 पोस्ट लेवल 2 और लेवल 3 के लिए निकली हुई है। और लेवल 1 जिसमें ग्रुप डी की पोस्ट आती है, अगर लेवल 1 की बात करते हैं तो टोटल 33 जी हाँ दोस्तों 33 पोस्ट है जो लेवल 1 ग्रुप डी के लिए निकली हुई है। तो आप देख सकते हैं टोटल 33 और 60 की बात करते हैं तो मोटा मोटी यह है 49 पोस्ट हो चुकी है। तो दोस्तों ये इसकी पोस्ट थी। और अब बात करते हैं कि कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, जैसे कि किस किस खेल से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट है वो फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ उसकी लिस्ट दी गई है, जिसको हम डिटेल से चर्चा करने में तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसकी शॉर्ट से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं एथलीट्स दे रखा है, बॉक्सिंग दे रखा है, बॉडी बिल्डिंग, चेस, क्रिकेट, ये सारे क्रिकेट है। और भी नीचे है जैसे एथलीट में 3000 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, बॉक्सिंग में 48 केजी, 54 केजी वेट होता है उसके लिए है। और इसी प्रकार बॉडी बिल्डिंग में और चेस में, इनमें सब में अलग अलग जिस खेल से है उससे रिलेटेड पोस्ट दे रखी है। और आगे लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3 सारी जो पोस्ट है किस खेल में किस से रिलेटेड कितनी पोस्ट है वो यहाँ इसका डिस्क्राइब कर रखा है। तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं कि आप किस खेल से संबंधित हो और किस खेल में कितनी पोस्ट आपको यहाँ दे रखी है। तो आप यहाँ से आपका फॉर्म भर सकते हैं। आप फुटबॉल के लिए देख सकते हैं, राइफल शूटिंग के लिए, स्विमिंग, गोल्फ,
जिम्नास्टिक, हॉकी, कबड्डी, पावर लिफ्टिंग, आप इन टोटल जितने भी खेल है इन सब से रिलेटेड इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि किस लेवल में कितनी पोस्ट है। तो ऑल ओवर हम बात करते हैं तो टोटल 18 खेल है। जी हाँ दोस्तों, टोटल 18 ऐसे खेल हैं जिनमें यह वैकेंसी निकली गई है। अगर आप इन 18 खेलों में से किसी भी खेल से रिलेटेड हो, आप किसी भी खेल से आप सर्टिफिकेट रखते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो और आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको पहले बताया गया था कि लेवल 1 के लिए 33 पोस्ट है और लेवल 2 और 3 के लिए 16 पोस्ट है। तो इन 18 खेलों में से जो कैंडिडेट एलिजिबल है वो अपना पोस्ट देखकर इसमें से भर सकता है। और दोस्तों हम इस बात करते हैं कि रिजर्वेशन की, तो दोस्तों इसमें ST, SC या OBC के लिए किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। यह ओपन कैटेगरी है, यह सबके लिए समान है कि इसमें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसमें जो सिलेक्शन होगा वह उसकी जो क्या बोलते उसकी जो आप खेल खेलते हो उसका डॉक्यूमेंट्स है, उसका सर्टिफिकेट्स है, आपके मेडल्स है, उस पर निर्भर करता है। उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें किसी प्रकार का आरक्षण ST OBC को नहीं मिलेगा। और दोस्तों आगे चलते हैं, हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों अगर इसकी एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले एज लिमिट। तो दोस्तों इसकी एज लिमिट है वो इसके लिए जो अप्लाई करेगा वो मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 ईयर। 18 से 25 साल के बीच में जो भी कैंडिडेट स्पोर्ट्स कोटा से है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए एज के लिए भी ST, SC, OBC को किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। इसमें आयु में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। 18 से 25 तक है वो फॉर्म भर सकता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्स में नॉर्म्स की लेवल 2 और लेवल 3 के लिए कि कौन कौन सा स्पोर्ट्स खेलना होना चाहिए। मतलब कैंडिडेट जो अप्लाई करेगा उसको किस स्तर पर खेल का सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर इसकी खेल की डिटेल्स दे रखी है कि कहाँ तक का आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। आप जैसे ऊपर सबसे पहले दे रखा है लेवल 2 और लेवल 3 के लिए 1 नंबर में कि आप कम से कम चैम्पियनशिप होना चाहिए, ओलंपिक होना चाहिए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, इनमें से किसी भी खेल में अगर आपने हिस्सा लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, अर्थात आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने इन तीनों चारों में से किसी में भी खेल में आपने हिस्सा नहीं लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा भी अगर आपने ओवरऑल आप 3rd रैंक में, जिस यहाँ दोस्तों आप किसी भी चैम्पियनशिप और एशियन चैम्पियनशिप, साउथ एशियन फेडरेशन, इनमें से किसी में भी आपने हिस्सा लिया है और आप उसमें 3rd पोजीशन, किसी भी खेल में आपने 3rd पोजीशन लिया है तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपने अगर इसके अलावा नेशनल चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया है और नेशनल चैम्पियनशिप में आपने किसी भी खेल में मैक्सिमम 3rd, 1st, 2nd या 3rd पोजीशन आपने ली है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के तहत नेशनल गेम्स जो होते हैं, नेशनल गेम्स में आपने लिया है तो भी आप इसके लिए भर सकते हो। और ये भी नहीं है तो आपने अगर अपने यूनिवर्सिटी लेवल पर आपने कोई गेम्स खेला है, यूनिवर्सिटी लेवल पर जो आपके टूर्नामेंट होते हैं उसमें आपने हिस्सा लिया है और उसमें आप 3rd पोजीशन तक आए हुए हो, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, अर्थात आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका डिटेल्स है, आप ये आराम से देख सकते हैं कि किस किस खेल में किस किस ने आपने हिस्सा लिया है और कहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए और इसके आधार पर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा भी अगर मान लो आपके पास इन सभी में से कोई डिग्री नहीं है तो भी आप कुछ रेलवे ने क्राइटेरिया रखा है, कुछ एडिशनल जो ऐसी उपलब्धियां हैं जो आपके पास हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। जैसे कि आपको सबसे पहले हॉकी में अगर आपने इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला है हॉकी में, तो आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट अगर खेला है सीनियर या जूनियर किसी भी लेवल पर तो आप लेवल इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर एथलीट में आपने कोई भी मेडल जीता है नेशनल, इंटर, स्टेट लेवल पर तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और अगर गोल्ड मेडल जीता है नेशनल चैम्पियनशिप में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अर्थात अगर उन डिग्रियों में से नहीं है, इनमें से आपने किसी भी सर्टिफिकेट ले रखा है, आपने गोल्ड मेडल जीत रखा है तो भी आपके लिए आप एलिजिबल हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो।
तो ये तो हो गई आपकी एलिजिबिलिटी कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि आप फॉर्म भर सकें। आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसके बाद आता है लिस्ट ऑफ जनरल नेशनल चैम्पियनशिप। यहाँ पर आपको लिस्ट दे दी गई है कि एथलेटिक्स में, बॉक्सिंग में और बॉडी बिल्डिंग में, चेस में, क्रिकेट में आप किस किस में कौन कौन से लेवल पर खेल जो होते हैं, किस लेवल पर खेल आपने खेला है उसके तहत आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप देख सकते हैं कि एथलेटिक्स में अंडर-20, अंडर-17, 18, अंडर-21, अंडर-19, अंडर-15, ये सारे जो खेल हैं ये नेशनल लेवल के जो भी है, इनमें से अगर इन खेलों में से आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगर इन खेलों में से आपने किसी में भी हिस्सा ले रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आप अर्थात आप इसका रेलवे का जो लेवल 1, 2, 3 का फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ लिस्ट थी गेम्स की जो आपके सामने दे रखी है। अब इसका एक एक अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप इसको आप खुद से देख सकते हैं डाउनलोड करके। और इसमें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए लेवल 2 और 3 के लिए अगर हम बात करते हैं तो लेवल 2 और 3 में मिनिमम 12th पास होना चाहिए। मैक्सिमम उसने अगर हायर एजुकेशन कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उसको 12th पास होना चाहिए, तभी वो लेवल 2 और 3 के लिए एलिजिबल है। और अगर लेवल फर्स्ट में बात करते हैं तो लेवल फर्स्ट में आपको मैट्रिकुलेशन और ITI दोनों होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि लेवल फर्स्ट ग्रुप डी में आपको इलेक्ट्रिक में आजकल सभी में ITI कर दिया है, क्योंकि ITI से रिलेटेड वर्क होता है, इसलिए इसमें आपको ITI कंपलसरी चाहिए। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले इसकी एग्ज़ाम फ़ीस की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम फ़ीस में UR और OBC के लिए इसमें मिनिमम 500 रुपीज़ है। जी हाँ दोस्तों, UR और OBC के लिए 500 रुपये है, और ST, SC, एक्स सर्विसमैन, डिसेबिलिटी पर्सन, वुमेन, इनके लिए 250 रुपये है। जी हाँ दोस्तों, इनके लिए आप 250 रुपये फ़ीस जमा करवाना होगा और उसके लिए 500। और जो आप ये पेमेंट जमा करवाएंगे ये ऑनलाइन ना होकर बैंक में ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया होगा, जो आपको यहाँ नीचे एड्रेस दिया हुआ है, इस पर आपको जो भी फीस है वो आपको ड्राफ्ट करवानी होगी। और इसके बाद जब ये जमा हो जाएगा चालान, तो उसके बाद आपको इसी से PDF से आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको खुद सेल्फ भरना होगा। उसके लिए आपको अपनी हैंड राइटिंग में उसको ब्लू या ब्लैक पेन, जी हाँ दोस्तों, केवल ब्लू या ब्लैक पेन से ही आपको वो आपका फॉर्म भरना है। और वह इंग्लिश या हिंदी, आप केवल 2 लैंग्वेज, इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर इन दोनों के अलावा आपने किसी अदर लैंग्वेज में फॉर्म भरा तो आपका वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप आराम से देखकर अपना फॉर्म अच्छे से भरिए। और फॉर्म भरने के बाद में आपको एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए। 4x5 का एक जो रिसेंट फ़ोटोग्राफ है वो आपको चाहिए। वो कम से कम 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका फ़ोटो 3 महीने से पुराना है तो आपको एलिजिबल नहीं है, वो नहीं चलेगा। इसलिए आपका 3 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। और आप जब एप्लीकेशन फॉर्म पे फ़ोटो लगाओगे तो उस पर आपको अटेस्टेड नहीं करना, आपको नॉर्मली 3 महीने का आपको फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है उसको चिपकाना है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो दोस्तों एक एक्स्ट्रा फ़ोटोग्राफ भी चाहिए आपको। एप्लीकेशन के साथ अपनी एक एक्स्ट्रा फ़ोटोग्राफ अटैच करनी होगी, जिसके पीछे में, जहाँ दोस्तों आपको उस फ़ोटो के पीछे में अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना सिग्नेचर लिखकर उसके साथ अटैच करना होगा। और दोस्तों आप जब से ये फॉर्म भरेंगे तो आपको जो फॉर्म में सिग्नेचर करना है वो रनिंग में करना है, चाहे वो आप हिंदी में करो या इंग्लिश में, आप किसी में भी अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, लेकिन वो आपको रनिंग में सिग्नेचर करना होगा। आपको ब्लॉक लेटर, कैपिटल लेटर में वो सिग्नेचर नहीं करना है। और साथ ही आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको अपने जो भी फिजिकली आपको 2 आइडेंटिफिकेशन उसमें लिख डालना होगा, जैसे आपके कहीं चोट का निशान है, कट का निशान है, कोई तिल का निशान है, जो भी आपके शरीर पर निशान है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो इस प्रकार से ये आपका फॉर्म है, ये आपको एक एक चीज़ देख के अच्छे से आपका फॉर्म फिल करना है। इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं करनी है।
अगर आपने गलती कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आप एक एक चीज़ अच्छे से बारीकी से देख के और अपना फॉर्म भरिएगा, क्योंकि ये ऑफलाइन भरा जाएगा। तो ऑफलाइन आपको खुद हाथ से भरना होता है, इसलिए आप अच्छे से फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद में आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, आपके सर्टिफिकेट्स है, वो स्पोर्ट्स के हो गए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उन सब पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच करना है। जी हाँ दोस्तों, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है और उसको इनके साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके लिखना है। अब इसके बाद में दोस्तों बात आती है कि इस ऑफलाइन भरेगा तो ये डाक से आपको भेजा जाएगा, तो कहाँ भेजना है। तो दोस्तों, ये रेलवे के द्वारा एड्रेस दिया गया है। रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, बिल्डिंग फ्लोर 6, कोलकाता का जो एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर आपको डाक से अपना जो भी आप फॉर्म भरोगे वो इस एड्रेस पर आपको पोस्ट कर देना है। अगर आप पोस्ट ना करना चाहे, आप स्वयं जाकर भी ये जो एड्रेस दे रखा है इस एड्रेस पर आप स्वयं जाकर भी अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वहाँ जाकर जमा करा सकते हैं। और जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो जो इसका एप्लीकेशन नंबर है, ये आईडी है, एप्लीकेशन अगेंस्ट स्पोर्ट्स क्वाटा की जो है, ये आपको उस पर फिल करना है। तो दोस्तों, ये तीनों चीज़ें आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा और जब भी आप फॉर्म भरो तो इस एड्रेस पर आपको ऑफलाइन भेज देना होगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कि क्या है। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। यह आपके जो स्पोर्ट्स आपका बैकग्राउंड है उसके आधार पर मेरिट बनेगी। आपके जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, आपका जो मेडल्स है, उसी के आधार पर आपके मार्क्स डिवाइड होंगे और उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और उसका आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और ये कब होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जो भी है डेट, वेन्यू और डेट, वो आपको रेलवे के द्वारा आपको बता दी जाएगी। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें मार्क्स कितने नंबर का होगा। तो दोस्तों, ये है ऑल ओवर 100 नंबर का मार्क्स होगा। 100 नंबर आपको इसके लिए 100 नंबर दिए जाएंगे। टोटल 100 नंबर में से आपको जो भी मेरिट बनेगी वो 100 नंबर में से बनेगी। तो उसमें सबसे पहले 50 नंबर का होगा आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपने स्पोर्ट्स में अचीवमेंट कर रखा है, मेडल्स ले रखे हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिक, एशियन गेम्स, किसी भी में आपने जो भी सर्टिफिकेट ले रखे हैं, मेडल जीत रखे हैं, उसके आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। जितना आपका मेडल्स है, सर्टिफिकेट्स है, उसके आधार पर आपको ये 50 में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरा आता है गेम्स, स्किल, फिजिकल फिटनेस, कोच, ये सब जो भी आपका फिजिकल फिटनेस है आपको वहाँ पर ट्रायल करके दिखाया जाएगा। तो आपको उसके आधार पर 40 नंबर में से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो 50 नंबर तो आपका डॉक्यूमेंट्स का हो गया और 40 नंबर ही आपका फिजिकल फिटनेस का हो गया और 10 नंबर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जुड़ेगा। तो इस प्रकार से टोटल ऑल ओवर आपका 100 नंबर का ये पेपर ही मान लो पेपर होगा। 100 नंबर में से जिसके मैक्सिमम नंबर आएंगे उसका मेरिट में नाम होगा और उसी का सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, इसमें अगर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो आप लेवल 1 के लिए, ग्रुप डी के लिए हम बात करते हैं सबसे पहले। तो लेवल 1 ग्रुप डी के लिए आपको मिनिमम 60 नंबर लाना कंपलसरी है। जी हाँ दोस्तों, लेवल 1 के लिए आपको 100 में से मिनिमम 60 नंबर लाना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और लेवल 2 और लेवल 3 के लिए हम बात करते हैं तो 100 में से आपको 65 नंबर लाना कंपलसरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपको इससे कम नंबर आते हैं तो आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो मिनिमम ये मार्क्स है। इससे ऊपर अगर आपके नंबर आते हैं तो आप उसमें मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और बाय चांस अगर जैसे कि कभी कभार हो जाता है कि 2 कैंडिडेट के सेम नंबर आ जाते हैं, जैसे मान लो कि 2 कैंडिडेट है, दोनों के 70 नंबर आ गए, तो उनमें से किसका सिलेक्शन होगा। तो वहाँ पर उसका भी इसमें रेलवे ने दे रखा है कि अगर 2 कैंडिडेट के सेम नंबर आते हैं तो उस कंडीशन में उसकी एज देखा जाएगा। जो दोनों में से ज़्यादा एज का होगा उसको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा, अर्थात जो उम्र में बड़ा होगा उसी का सिलेक्शन वहाँ पर किया जाएगा। तो ये था इसका सिलेक्शन प्रोसेस कि किस प्रकार से इसका सिलेक्शन किया जाएगा।
तो दोस्तों ये तो हो गया इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं लेवल 2 की। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि लेवल 3 में जो जाएगा वो CCTC कॉमर्शियल बनेगा, CCTC बनता है तो उसके लिए टाइपिंग चाहिए नहीं। लेकिन जो लेवल 2 में जाएगा वो कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट होता है। तो लेवल जो 2 में अगर सिलेक्शन होता है तो दोस्तों उसका सिलेक्शन के बाद में एक टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपको अगर इंग्लिश में टाइपिंग है तो आपको 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और हिंदी में अगर आपकी टाइपिंग करवाते हो तो आपको 25 वर्ड पर मिनट होते हैं। अब दोनों में से किसी भी में भी आप टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं, तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल ये इसका नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको बताया है। तो इसमें आपको आई थिंक सारा समझ में आ गया होगा कि कितनी पोस्ट है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, ये ऑफलाइन भरेगा, ये सब कुछ बता दिया। और अब जो ऑफलाइन फॉर्म भरेगा उसका ये फॉर्मेट है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं PDF है। इसको आपको अपना प्रिंट निकलवाना होगा और इसको आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले आपको जिस लेवल के लिए आप फिल करना चाहते हैं, लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3, जिस लेवल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सबसे पहले आपको लेवल अप्लाई करना है। आप तीनों लेवल में एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते, आपको किसी एक ही लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपको जो लेवल अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ भरेंगे। उसके बाद आपका जो भी स्पोर्ट्स है डिसिप्लिन, वो स्पोर्ट्स का नाम डाल देना होगा, उसकी कैटेगरी डाल देनी होगी। और 2 में आपको जहाँ एड्रेस जहाँ आप भेजोगे वहाँ रेलवे का एड्रेस जो भी है एड्रेस डाल देना होगा। और यहाँ पर आपको अपना जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो ना हो वो आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो चिपका देनी होगी। उसके बाद आपको अपना यहाँ ब्लॉक लेटर में अपना नंबर लिखना है। आप याद रखिएगा कि ब्लू और ब्लैक पेन से ही होगा, और ब्लॉक लेटर में लिखना है आपका नाम, सेक्स, फादर्स नेम, जो भी आपका एड्रेस है, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, जो भी आपकी डिटेल्स है वो सब यहाँ पर आपको फिल कर देनी होगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका ये फॉर्म है, इसमें आप एक एक चीज़ अच्छे से देखकर आपको फिल करना है। इसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना करें, क्योंकि अगर गलती होता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको ये फॉर्म अच्छे से चेक करके और अच्छे से भरना होगा। तो दोस्तों जो भी आपका डिटेल्स आप भरोगे तो आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा और ये फॉर्म आपको भर देना है। तो जैसे ही आपका ये फॉर्म भरेगा तो यहाँ पर आपका जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आप जिस भी स्पोर्ट्स में हो, जिस स्पोर्ट्स के पर्सन हो, उसकी डिटेल्स डाल के, अपना डिटेल्स डाल के ये सारा करके आपको भर देना है। और उसके बाद में लास्ट में आपका थंब इम्प्रेशन देना है। तो आपके यहाँ थंब लगेगा और सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर का जैसे कि बताया कि वो रिटन रनिंग राइटिंग में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। फॉर्म भरने के बाद जो दोस्तों जो बैकवर्ड क्लास से है, जिसका इनकम 50,000 से कम है, उसके लिए ये फॉर्म भरना है एनेक्सर 2। उनको जो भी है इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से है वो अपना ये फॉर्म भर के और इसको सिग्नेचर करवा के इसके साथ अटैच करना होगा। तो दोस्तों अब इसमें जो 50,000 से कम है उसमें आपको अटेस्टेड करवाना है। वो किसका चलेगा तो उसकी बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पर जी इसका डिस्क्राइब दे रखा है कि किस किस का आपका अटेस्टेड चलेगा। तो सबसे पहले तो आप इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करवा सकते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर से, तहसीलदार से, या फिर आप पार्लियामेंट लोकसभा सदस्य से, और BPL सदस्य हो, MST सदस्य हो, या फिर यूनियन मिनिस्टर। इनमें से आप ये देख सकते हैं क्राइटेरिया 5 है, इनमें से आप किसी से भी अपना जो भी इनकम का सर्टिफिकेट है वो आप करवा सकते हो, ताकि आपको उसके लिए सुविधा मिल जाए। और लास्ट में आपको जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन है वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, वो भी अपनी हैंड राइटिंग में भर के सेल्फ डिक्लेरेशन इसके साथ अटैच करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये इसका सेल्फ डिक्लेरेशन था, फॉर्म था। तो आपको मैंने पूरा डिटेल से बता दिया है कि आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है और कैसे करना है। आपको इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं करनी, और आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ से भरना है, लास्ट डेट क्या है, ये सारा सब कुछ आपको बता रखा है दोस्तों। तो एक बार आप ये नोटिफिकेशन अच्छे से चेक कर लीजिएगा, और आप जिस भी स्पोर्ट्स कैटेगरी में हो, आप जिस भी खेल से संबंधित हो, जो भी खेल आप खेलते हो उसमें जिस कैटेगरी से आप हो, तो आप अपना खेल के हिसाब से अपनी पोस्ट अपना जिस लेवल पर जाना चाहते हो, लेवल 1, 2, 3 जिसके लिए एलिजिबल हो वो भर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि साउथ ईस्टर्न रेलवे से निकला हुआ है उसी प्रकार से दोस्तों अब दूसरा नोटिफिकेशन जैसे मैंने बताया वह सेंट्रल रेलवे मुंबई। दोस्तों सेंट्रल रेलवे मुंबई से भी स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए एक नोटिफिकेशन निकला हुआ है, जिसमें जो भी स्पोर्ट्स कैटेगरी के पर्सन हैं वो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कैंडिडेट यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर भी कर सकते हैं, दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। वो दोनों में से किसी एक जगह तो उनका सिलेक्शन होना निश्चित हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना यही है कि आप इसको अप्लाई कीजिए, और इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है।
साउथ ईस्टर्न रेलवे का आपको ऑफलाइन अप्लाई करना था और ये जो सेंट्रल रेलवे है इसको आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों इसमें हम पोस्ट की बात करते हैं तो ग्रुप सी के लिए इसमें टोटल 21 पोस्ट है और ग्रुप डी लेवल 1 के लिए 41 पोस्ट है। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर इसमें 62 पोस्ट निकली हुई है, जो आपको काफ़ी अच्छी है, आप कर सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन है तो। और दोस्तों इसकी हम अगर ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो ओपनिंग डेट 22 जुलाई से है, जो आ चुकी है 22 जुलाई। तो आप इसको 22 जुलाई से लेके क्लोजिंग डेट 21 अगस्त तक है, दोनों की अर्थात साथ साथ से है। तो दोनों को आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों फॉर्म आप अप्लाई कीजिए। आप जिस कैटेगरी से स्पोर्ट्स पर्सन हो अप्लाई करें और अपना सिलेक्शन निश्चित करें। तो दोस्तों ये इसकी डिटेल्स है, जैसा कि मैंने आपको साउथ ईस्टर्न रेलवे का बताया था वैसे ही इसकी डिटेल्स दे रखी है। तो इसके आधार पर आप ये नोटिफिकेशन आराम से देख सकते हैं और उसके आधार पर अपना जो भी जिस कैटेगरी से भी आप बिलोंग करते हो उसमें आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में यही था। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, जो भी स्पोर्ट्स कैटेगरी से है, वो अपना फॉर्म ज़रूर भरें, अप्लाई करें, क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपके स्पोर्ट्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। बस आज के वीडियो में यही था। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप प्लीज़ जब अपना जो भी कमेंट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपको इससे रिलेटेड डाउट है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको जो भी उसका सलूशन होगा ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।